A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. ठीक है, अब जब आप मेरे को थोड़ा हिसाब लगा के बताएं, 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी टाइम में कवर होगा? कितनी देर लगेगी 2.5 किलोमीटर को कवर करने में 5 किलोमीटर की स्पीड से? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इनका क्या रिलेशन है आपस में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2.5 अपॉन 5 करेंगे तो हाफ आवर आता है। ठीक है, इसका मतलब आधे घंटे में वो मार्केट प्लेस में पहुंच गया। और उसने क्या देखा? फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he instantly turns and walks back home with the speed of 7.5 kilometer per hour. Okay, now what is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the same interval of time? ठीक है, अब इसको किस प्रकार से देखें, इसे हम एनालाइज करते हैं। पहले बताना है 30 मिनट के लिए, फिर 50 मिनट्स के लिए, 40 मिनट के लिए। ठीक है, सारी 3 चीजें पूछी हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। आधा घंटा, 50 मिनट और 40 मिनट। ओके, so let's understand this slide. This is time and this is say displacement h. This I call displacement. Okay, displacement. तो जब पर्सन जा रहा था, ठीक है, कितनी दूरी पे जाना था उसको? 2.5 किलोमीटर की दूरी पे जाना था। तो अगर ये 2.5 किलोमीटर है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज हाफ आवर, आधे घंटे में पहुंच गया। इफ आई कॉल इट हाफ आवर, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में आधे घंटे में पहुंचे। फिर उसने क्या देखा? मार्केट तो बंद है, मार्केट बंद है, तो फिर उसने क्या करा? टर्न्स बैक और वो फास्ट वापस चलकर आया। तो वो फास्ट वापस चलकर आया तो कितने टाइम में वापस आया? अब डिस्टेंस तो वही था 2.5 किलोमीटर, मगर उसकी स्पीड कितनी थी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दैट इज दिस इज 1/3 आवर। ठीक है, हाफ आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? बताएं, हाफ आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? 30 minutes. So I can write 30. Yes, I can write 30 here, 30 minutes, and this is 1/3 hours. 1/3 hour is how many minutes? Push. 1/3 hour में कितने मिनट्स होंगे बेटा? घंटे को मिनट में कैसे चेंज करते हो आप? सर 20 मिनट्स। हाँ, वेरी गुड, 20 मिनट्स। हाँ, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से 20 मिनट्स के अंदर वो वापस अपने घर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ था गोइंग का, और यहाँ से यहाँ तक ये था रिटर्न था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। जो जाने का रास्ता था वो सीधा रास्ता था, आने का रास्ता भी सीधा था, 2.5 किलोमीटर का।
तो पहला टाइम इंटरवल बोला है 0 to 30 मिनट्स। इसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब 0 to 30 मिनट्स के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसका डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट भी था 2.5 किलोमीटर। दोनों चीज सेम थी क्योंकि ही वेंट अलोंग इज सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग गया था इसलिए उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर की दूरी पे वो पहुंचा था और किस स्पीड से गया था वो भी हमें दिया हुआ है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आधे घंटे के लिए उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी भी थी 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये उसका होम है और ये यहाँ पे मार्केट है। ये एक रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2.5 किलोमीटर स्ट्रेट गया। तो पहले आधे घंटे के लिए उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रही है। अब कहता है 50 मिनट के हिसाब से बताएं, 0 to 50 मिनट्स इस टाइम इंटरवल के हिसाब से बताएं, दिस इज मिनट्स। अब उसकी स्पीड कितनी रही है और वेलोसिटी कितनी रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की ये बात है, स्पीड हम निकालते हैं डिस्टेंस से, स्पीड निकाली जाती है डिस्टेंस से। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 50 मिनट के अंदर, 50 मिनट में वो अपने घर पहुंच गया, 50 मिनट में वो अपने घर पहुंच गया। तो घर पहुंचने का मतलब यहाँ से 2.5 किलोमीटर गया था, 2.5 किलोमीटर वापस आया, 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर वापस आया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स को आवर्स में कैसे देखेंगे, ठीक है, 50/60 ये हो गया आवर्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 5 into 6/5, so this is 6 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन फॉर गोइंग एंड कमिंग इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट क्योंकि वो वापस घर पहुंच गया तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 0, वो तो चला ही नहीं उसके डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे उसकी होगी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इंटरवल 0 to 50 मिनट्स के हिसाब से। नाउ थर्ड जो पार्ट है इसका, वो कह रहा 40 मिनट्स के हिसाब से कितना होगा। थर्ड पार्ट का जो ड्यूरेशन दिया है वो हमें दिया 0 to 40 मिनट्स। इसमें उसकी स्पीड बतानी है, स्पीड एंड उसकी वेलोसिटी बतानी है। अब ध्यान दें, आधे घंटे में तो वो गया था और 20 मिनट में वापस आ गया था। तो जब लौट रहा था तो फास्ट लौट रहा था, तो 20 मिनट में लौटा तो 10 मिनट में उसने आधा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 2.5 और ये कितना हुआ 2.5/2, दिस इज 2.5 2.5/2, ये हो गया 1 + ½ 3/2, सो 3/2 into 2.5 किलोमीटर, ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ है और कितनी देर में हुआ है 40 मिनट्स में कवर हुआ है। तो 40 मिनट्स को भी हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 40/60। ठीक है, 2/3। So this is 3/2 into 2.5 into 3/3, that is 9 into 2.5/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट एवरेज स्पीड ओवर ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स इज दिस मच किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ
एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिनिशिंग पॉइंट ये 40 मिनट्स के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस मच, दैट इज 2.5/2। ठीक है, therefore average velocity will be 2.5/2/40/60, that is kilometer per hour। ठीक है, so this is 2.5/2 into 3/2, that is 7.5/4 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज स्पीड ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स। ठीक है, इस प्रकार से हम इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं। जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको केयरफुली वॉच करना होगा।